भाजपा ने राजस्थान की 15 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें गंवाने वाली कांग्रेस भी इस मंथन में जुट गई है कि आखिर किन नेताओं को टिकट दे ताकि जीत का खाता खुल सके। खैर, अब की बार नागौर की लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस की नजर है, क्योंकि कांग्रेस की पुरानी नेता अब भाजपा की हो चुकी है। ज्योति मिर्धा नागौर की लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। खैर, अटकलें तो ये भी है कि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन कर सकती है। यही सवाल बीते दिन ज्योति मिर्धा से पूछा गया था, तो सुनिए ज्योति मिर्धा ने इसका क्या जवाब दिया था। अब पिछली बार नागौर में एनडीए का अलायंस था और इस बार अलग है। तो जो सामने टिकट में जीते थे सांसद, अगर वो आते हैं तो क्या चुनौती मिल सकती है आपको, क्या समीकरण बैठे? स्वागत है अगर आकर के चुनाव लड़े, उनका मैंने हमेशा से स्वागत करा, वो आए और चुनाव लड़े। तो क्योंकि अलायंस अगर उनका कांग्रेस के साथ होता तो क्या प्रभाव पड़ेगा सीट पर, क्या समीकरण बैठ सकता है? खोटा सिक्का एक बार चलता है। अच्छा, इसके अलावा आप संगठन में भी हैं और अब दोहरी जिम्मेदारी है, किस तरह से निभाएंगे दोहरी जिम्मेदारी? क्योंकि सेंट्रल जनता के साथ मैं पूरा प्रयास करूंगी। ये बहुत अहम जिम्मेदारी दी है। कोई आदमी कांग्रेस पार्टी से आए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे और उसके बाद उसको इतनी जल्दी किसी संगठन के पद में जिम्मेदारी दे दी जाए, ये अक्सर अपन सुनते नहीं कि इस तरीके की चीज होती है। तो जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में जताया है, मेरा प्रयास रहेगा कि उससे दोहरी मेहनत करके और मैं उनके विश्वास पे खरी उतर सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर देंगे। ज्योति जी विधानसभा चुनाव लड़ना आपने, तो इसमें क्या कमी रहेगी जब लोकसभा चुनाव में उसको पूरी करेंगे आप? देखिए, उस टाइम समीकरण कुछ और थे। बहुत जल्दी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में चुनाव लड़ लिए, लोगों ने अपना मानस बना रखा था। लेकिन विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके अंदर मूड बहुत अलग होता है और ये चीज अपन देखते आए हैं कि आज जो पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो बीजेपी के और मोदी जी के पक्ष में है। तो उस चीज का हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और यही चीज सबसे बड़ा फर्क होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सरकार हमारी बन चुकी है। दिल्ली में सरकार सबको मालूम है कि बीजेपी की बनेगी। डबल इंजन की जो सरकार है, साथ मिलकर के दोनों सरकारें काम करेगी। राजस्थान का अच्छा विकास होगा, नागौर का अच्छा विकास होगा। विधानसभा में माहौल तो बीजेपी का ही था, बीजेपी की सरकार बनी है। कमी क्या रही, वो दुरुस्त हो गई है या फिर लोकल समीकरण कुछ इस तरीके के बन गए थे, जो सारे जो खिलाफ खेमे के लोग थे वो सारे इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने लग गए थे। कुछ भ्रम इस तरीके का पैदा कर रखा था कि भाई कोई लोग चाबी लेकर के घूम रहे हैं सरकार बनाने की। वो भ्रम सारे टूट गए, तो पब्लिक के सामने अब एक्सपोज हो गए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में होगा। कोई थर्ड फ्रंट की जो बातें चलती थी, जिस तरीके का एक भ्रम फैला रखा था, वो भ्रम दूर हो चुका है। सुना आपने, ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल को लेकर कहती हुई नजर आ रही है कि खोटा सिक्का एक ही बार चलता है। इसके साथ ही ज्योति मिर्धा ने यह भी कहा कि इस बार सबको पता है कि फिर से केंद्र में सरकार बीजेपी की ही बनेगी और राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर राजस्थान का और नागौर का विकास करेंगे। खैर, इस बार के लोकसभा चुनाव में नागौर की लोकसभा सीट हॉट सीट रहने वाली है। आपका क्या मानना है? अगर नागौर से बेनीवाल कांग्रेस के साथ आते हैं तो फिर क्या तस्वीर, क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।